बच्चों, मैं केडी सर आपका केडीएस क्लास ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। मैं इस तरफ अच्छा हूं, आशा करता हूं कि आप उस तरफ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ व्यस्त होंगे। आज मैथ प्लस बायोलॉजी के ग्राफ के सीरीज में ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे और भी बातें की जाएंगी। हम लोगों ने लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ये बात समझा था ग्राफिकली फंक्शन का ग्राफिकली क्या मतलब है वहां पर, जिससे कि हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो ग्राफ बनेंगे उसकी रीडिंग करने में अपने को आसानी रहे। और दूसरा, कोई फंक्शंस दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एल्जेब्रिक दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, तो वहां से हम कुछ ग्राफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें। उसी सीरीज में मैथ प्लस बायोलॉजी के ग्राफ के सीरीज में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? पीछे लिखा हुआ कांस्टेंट फंक्शन। इसका यूज अगर बोला जाए तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इस फंक्शन का यूज मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मिलेगा, बॉयल्स लॉ में मिलेगा। इस तरह की चीजों पे मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मिलेगा, केटीजी में मिलेगा, वहां पर मिलेगा इनके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। क्या कांस्टेंट फंक्शन क्या है? अगर बोला जाए, मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट। अगर ऐसा है एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने बात की थी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, भैया फंक्शन एफ एक्स है क्या? भाई फंक्शन एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज नथिंग, इट इज अ वाई, इट इज अ वाई। इसका मतलब y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट को हम k लिख दें और यहां पर एक बात लिख दें, क्या? k इज ग्रेटर देन 0। k इज ग्रेटर देन 0 का लिखने का मतलब है k इज पॉजिटिव। k क्या है? पॉजिटिव है। यदि ऐसा है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका मतलब सर कांस्टेंट पे बात समझ में आती है सर, एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बता दीजिए। क्या एग्जांपल के तौर पे बता दीजिए क्या कि सर अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर कांस्टेंट फंक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? एग्जांपल के तौर पे अगर y इक्वल टू 3 दिया है, y इज इक्वल टू 2 दिया है, y इज इक्वल टू -½ दिया है, ठीक है, और y इक्वल टू -7 दिया है। इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? इस तरह के फंक्शंस जो भी होंगे दैट विल बी कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है ऐसा कोई फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अभी बात समझो यार, ग्राफ के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसी में सब कुछ लिखा होता है। लिखा है y इक्वल टू 3। क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ग्राफ की हाइट, क्या? इसका मतलब ग्राफ की हाइट हमेशा ही 3 रहेगा। इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 रहने वाला है। किसी भी, इसका मतलब यहां से समझो यार, हम लोगों ने लास्ट टर्म पर इनपुट और आउटपुट के बारे में बात की थी। सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के है, एफ एक्स इक्वल टू के है। मैंने कहा x बराबर 1, तो आपने कहा सर f ऑफ 1 बराबर k ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएबल है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मैंने कहा x बराबर 2, तो क्या होगा? आपने कहा सर f ऑफ 2 बराबर k, इसका मतलब k ही रहेगा। मैंने कहा x इक्वल टू 3, तो आपने कहा सर f ऑफ 3 बराबर k, इसका मतलब 3 भी इनपुट डालो तो भी वैल्यू क्या आ रही है? k। और मैंने कहा x इक्वल टू -1, तो भी आपने कहा सर f ऑफ -1 बराबर k, f ऑफ -1 बराबर k। इसी को अपन लोगों ने बोला कि फंक्शन कुछ और नहीं, ये क्या होता है बाबा? y होता है। ये क्या होता है? y। इसका मतलब इनपुट कुछ भी जाता रहेगा, आउटपुट विल ऑलवेज बी अ के, ऑलवेज बी अ के। अब यहां पर के पॉजिटिव लिखा, उसके बारे में बताएंगे कि क्यों लिखा हुआ है। इसका मतलब यार क्या? इसका मतलब यार हम लोग चीजों को अब ग्राफ को बना सकते हैं।
अच्छा सर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे सर बनेगा, चलो बताते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखते हैं, समझते हैं बातों को। अब समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोशिश की जाए। देखिए ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहां पर बोला गया x इक्वल टू 1, क्या x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। यदि यहां बात की जाए x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, यहां पे बात की जाए x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, ऐसे है। यदि हम बात करें 1 पर इसकी हाइट क्या थी, k एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब यहां कहीं आएगा। मान लो यहां कहीं आया, क्या है ये 1, k। 2 रखा गया तो भी क्या आया k, इसका मतलब ये हाइट सेम रहेगा, ये क्या आया 2, k। अगर 3 पे बात की जाए 3 पे भी क्या आया 1, k, सॉरी 3, k, ठीक है। 4 पे बात की जाए तो भी यही है। -1 पे बात की जाए तो भी क्या है -1, k। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इस ग्राफ की जो हाइट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगा, k। क्या रहेगा ये k। तो देखो फिर इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो हाइट है ये क्या है, ये k यूनिट है, k यूनिट ऊपर है, क्योंकि k पॉजिटिव था, k ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई फंक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था जब कभी भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। बात याद आई क्या, आनी चाहिए क्या, मैंने आपको बोला था जब कभी भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, जब कभी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा, जब कभी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी तो वो ऑन द एक्स एक्सिस बनेगा। यहां पर अपन लोगों ने पहले लिया था k ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। और कितना ऊपर, k यूनिट। क्यों k यूनिट, क्योंकि उसका आउटपुट हमेशा और हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए वो ग्राफ क्या बन गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि यही एक केस है, अगर पैरेलल टू आप, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल दूसरा है ही नहीं, कांस्टेंट है। अगर x बराबर कांस्टेंट तो भी पैरेलल बनेगा, y बराबर कांस्टेंट तो भी पैरेलल बनेगा, मगर किसके पैरेलल बनेगा ये देखने वाली बात होगी। यदि y बराबर कांस्टेंट है तो दैट ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। कितना यूनिट ऊपर, जितना दिया रहेगा भैया, k दिया तो k यूनिट ऊपर। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला जाए तो क्या होगा, 0, k। अच्छा सर ये बात तो समझ गए, क्या समझे, चलो फिर समझाते हैं, पॉइंट्स को नोट किया जाए और बातों को समझा जाए। सुनना, इसका मतलब अगर y बराबर k दिया हुआ है तो यहां से हम लोग कुछ बातों को प्रेडिक्ट करेंगे। क्या, नोट नंबर वन क्या कहा जा रहा है कि इफ y इक्वल टू k ग्राफ will be parallel to x axis, नंबर 1 पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगली बात क्या है, नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर टू क्या है, if k is greater than 0, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव, then the graph will
will be above the x axis at above the x axis k यूनिट आपका क्या होगा, above the x axis होगा। नोट नंबर 3 क्या है, if k is less than 0 तो क्या होगा, मतलब नेगेटिव, then the graph will k unit below the x axis बात आई सर, और क्या होगा, तो सुनो और क्या हो जाएगा। नोट नंबर 4, if k is equal to 0 then it will be y equal to 0, that implies y equal to 0 is equation of x axis, इसका मतलब भैया कांस्टेंट फंक्शन के बारे में समझ गए। y is equal to k है, k is a constant. If y is equal to k is a constant, then the graph will be parallel to x axis. If k is greater than 0, then the graph will be above the x axis at k unit. If k is less than 0, then the graph will be below the x axis at k unit. If k is equal to 0, then that will be become y is equal to 0. It is the equation of x axis. That means y equal to 0 का मतलब क्या है कि ग्राफ जो होगा वो खुद में एक x axis होगा, वो क्या होगा, x axis होगा। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैथमेटिक्स के टर्म में बोला जाए तो सर डोमेन क्या है, मैंने बोला डोमेन क्या है, डोमेन छाया है। क्या है, छाया बोले तो क्या, प्रतिबिंब, इमेज। इसका मतलब समझो, मैंने बोला था प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसकी इमेज एक्स एक्सिस पर, जितना ये एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, वही उसका डोमेन का पार्ट है। इसका मतलब भाई साहब, अगर y इज इक्वल टू के है तो बात आएगी डोमेन क्या होगा भैया, डोमेन क्या होगा। तो देखोगे ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ ने पूरा कवर किया हुआ है। कितना, क्या कवर किया है, पूरा एक्स एक्सिस कवर किया हुआ है। समझे कि नहीं समझे, पूरा इसने, इस ग्राफ में पूरा एक्स एक्सिस कवर किया। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, रियल। डोमेन क्या होगा, रियल। अगर बात की जाए रेंज की, तो भैया रेंज क्या होगा, रेंज की बात किया तो रेंज क्या है, सिर्फ इसका आउटपुट इसका एक एलिमेंट है, दैट इज द के। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा, उस रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो होगा के। क्या होगा, के। किसके लिए, इसके लिए। इसका मतलब इसका रेंज जो होगा वो एक एलिमेंट होगा। जब कभी भी एलिमेंट को लिखा जाता है तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, डिस्क्रीट सेट है। बात समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब y इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, उसका डोमेन रियल होगा, और रेंज जो होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट होगा k। अच्छा सर, ये डोमेन वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई कि ग्राफ दिया हो तो उससे हम कैसे समझेंगे डोमेन, या ग्राफ दिया है तो उसको देख करके हम x की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे देखेंगे। सुनना, बात समझना। कांस्टेंट फंक्शन का तुमको एप्लीकेशन दिखाते हैं, छोटा सा एप्लीकेशन, छोटा सा बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, लेट्स डू इट। ओके, चलो, जैसे मान लो, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया,
क्या बनाया, बहुत प्यारा ग्राफ है, बचपन से देखते हो बायो वालों बच्चों, तुम लोग बचपन से देख रहे हो ये ग्राफ। कैसा ग्राफ, कैसा ग्राफ देख रहे हो, मान लो तुम लोग देख रहे होगे ऐसा ग्राफ। तुम लोग एक ग्राफ देख रहे होगे ऐसे। अब बात है सर, सब बात तो सही है, एक गड़बड़ है, क्या आपने यहां कुछ लिखा नहीं है, टी और वी। V स्टैंड फॉर द वेलोसिटी, T स्टैंड फॉर द टाइम। ये कांस्टेंट ग्राफ है क्योंकि पैरेलल टू T है, पैरेलल टू T है। कल मैंने बताया था ना y इक्वल टू एफ एक्स है, वेरिएबल चेंज होंगे लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होगा। यदि y इज इक्वल टू k है तो भैया फंक्शन तो है, y के टर्मिनोलॉजी में है, लेकिन भैया बिहेवियर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये अभी भी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में। अब बात आई सर पहले वाले में तो ग्राफ आपने यहां भी बनाया था, अबे तो ये भी तो मैंने बताया था, ये भी तो मैंने बताया था, जब कभी भी किसी इनपुट के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा तो वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। कहोगे सर इनपुट यहां क्या है, अबे टाइम है, टाइम इनपुट है। अगर टाइम क्या है यहां पर जीरो है, अबे यहां क्या होगा, अबे नेगेटिव होगा भाई, अबे नेगेटिव टाइम, घोर अन्याय। नेगेटिव का कैसे देखेंगे यार। इसलिए अपन लोगों ने ग्राफ उस साइड में नहीं बनाया है, उस साइड में नहीं बनाया। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में किसी दिन आ जाओ, भाई मैं मैथ का टीचर हूं, मैं मैथ के साइड से जा रहा हूं, इतनी अगर जितनी मैं बात बता रहा हूं इतना बायो का स्टूडेंट समझ लिया ना भाई साहब, अबे डर लगना बंद हो जाएगा यार फिजिक्स से, फिजिक्स से डर लगना बंद। और फिजिक्स के छोड़ो यार, मैं फिजिक्स की क्यों बात कर रहा हूं, लास्ट टर्म पे आरके सर नाराज हो गए, कहते सर केमिस्ट्री में भी तो है, केमिस्ट्री में भी तो ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक्स में 12th का स्टूडेंट पढ़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अबे ग्राफ ही तो बनेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अबे भर भर के बनेगा। आर्नियस इक्वेशन में, सॉल्यूशन में, आइडियल नॉन आइडियल में भाई बनेगा ना। फिजिक्स में तो है ही, फिजिक्स में तो जग जाहिर है, केमिस्ट्री में भी है भाई। तो इसका मतलब यहां से देखो क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अबे वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन। मैं उधर नहीं जा रहा हूं भाई, फिजिक्स में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो आप यहां से देख करके कह सकते हो, किसी ने बोला सर ये बताओ 1 मिनट में वेलोसिटी क्या थी, अगर मान लो ये 3 था तो आप कहोगे सर 3 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, सॉरी यूनिट यार गड़बड़ हो गई, फिजिक्स वाले भी देखो माइंड मत करना तुम लोग यार। 2 ठीक है, फिर 3 4 हमेशा क्या है, 3 यूनिट ही तो है। तो ग्राफ की रीडिंग अपन लोग ऐसे करेंगे, अपन लोगों को यहां से समझ में आना चाहिए गुरु, ग्राफ की रीडिंग कैसे करनी है ये बात तुम समझ गए होगे। इसका मतलब ऐसा कभी ग्राफ मिलेगा तो आप पढ़ पाओगे कि क्या है, इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ केमिस्ट्री के भी कुछ कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो देखो, अच्छा चलिए देखिए फिर कुछ बातों को समझते हैं कि सर वो बात तो सही है सर, मैथ का स्टूडेंट कह रहा है सर वो डोमेन वाली बात नहीं समझ में आई। क्या नहीं समझ में आई सर, डोमेन वाली बात नहीं समझ में आई सर, ग्राफ व्राफ बना करके वो डोमेन आप बता रहे हो। चलो अच्छा देखो, देखो बेटा मुन्ना, तनिक सुनना, बातों को समझने की कोशिश करना, और समझा तो हम देंगे ही। चलो अच्छा, चलो चलो अच्छा, थोड़ा सा बनाने में समय लगेगा। चलते हैं फिर, सुनना, बातों को सुनना। ये जो वैल्यू है ये मान लो ये a है, हम लोग ABC में कर रहे हैं ना, ये B है,
ये मान लो C है, यहां पे मान लो ये D है, और मान लो यहां पर ऐसे गोल गोल धब्बा ये E है, और ये ग्राफ ऐसे ही चला जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे ही चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है अब इसका डोमेन लिखना है, डोमेन लिखना है ए बी, अच्छा ये 3 नहीं ये C है, चलो अच्छा C है ये, ठीक है। अब डोमेन लिखना है, तो भैया प्रोजेक्शन ऑफ अ ग्राफ, प्रोजेक्शन क्या है बेटा, प्रोजेक्शन क्या है, किसी की इमेज, इमेज जिस पर बोला जाए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का मतलब क्या है, उसकी जो इमेज है किसी स्क्रीन पे बन रही है, स्क्रीन पे बन रही। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात समझो, हमने क्या किया, हमने लाइट रे को यहां पर फॉल किया, लाइट रे को गिराया गया। लाइट रे को कैसे गिराया गया, लाइट रे कुछ ऐसे गिर रही है, वर्टिकली गिर रही है सभी जगह से। अब समझने की कोशिश करना यार, गिरी लाइट रे, अबे यहां लाइट रे गिरी तो यहां क्या कोई इमेज आएगी, कोई डार्कनेस आएगा, नहीं आएगा। अबे लाइट के जब रास्ते में कोई आएगा तो डार्कनेस आएगा, लाइट के रास्ते में कोई आएगा तो डार्कनेस आएगी उसके पीछे वाले स्क्रीन पर, आएगी कि नहीं आएगी। और अगर लाइट सीधे चली जा रही है तो कोई डार्कनेस नहीं आएगी। इसका मतलब सुनना, यहां तक इस जगह तक कोई डार्कनेस नहीं होगा, यहां पर जीवन में उजाला ही उजाला होगा, लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। यहां पर अंधेरापन आएगा कहां से, ये अंतिम लाइट रे जो होगी वो ए पॉइंट से लेकर के यहां तक क्या होगा, यहां तक क्या होगा, यहां तक होगा अंधेरा, यहां तक क्या होगा अंधेरा। अच्छा अंधेरा तुम लोगों को ज्यादा दिखने लगेगा, ठीक है। यहां तक क्या होगा, दूसरे तरह से करते हैं, यहां तक, यहां क्या होगा अंधेरा होगा, यहां तक अंधेरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। क्यों, क्योंकि इसके बीच में ग्राफ है। यहां पर फिर उजाला होगा, फिर यहां से फिर अंधेरा चालू होगा, यहां से फिर अंधेरा चालू होगा, फिर अंधेरा चलते चलते यहां तक आएगा, फिर यहां पर क्योंकि लाइट रे यहां से आ जाएगी, लाइट रे यहां से आ जाएगी, फिर इसके आगे बराबर अंधेरा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा डार्कनेस। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन देखोगे, डोमेन लिखा जाएगा इसका कैसे, डोमेन लिखा जाएगा, डोमेन होगा इसका, डोमेन ग्राफ कहां से स्टार्ट था, ए से। जब भी डोमेन लिखा जाएगा, डोमेन, डोमेन लिखा जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो पहला कौन मिला, ए, फिर क्या हुआ बी, इसके बीच का सारा वैल्यू है, और ए और बी भी टर्मिनल पॉइंट लिया जा रहा है तो इसलिए क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन, फिर कौन मिलेगा सी, सी पे भी क्लोज क्योंकि ले रहा है, फिर डी, फिर डी पे क्या है ओपन, डी पर क्या है ओपन, तो डी पर ओपन, ठीक है। डी और ई के बीच में ग्राफ नहीं है, अच्छा इसके बीच में ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो ये है ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो डी पर भी वैल्यू ले रहा है तो इसलिए यहां पर क्लोज इंटरवल, यहां पर क्लोज इंटरवल। अभी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, डी पे भी क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन, फिर ई से लेकर के कहां तक इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन। ये इसका डोमेन हो गया, इसका क्या हो गया डोमेन। इसका मतलब किसी का भी ग्राफ देखना हो, कोई भी ग्राफ देखना हो, डोमेन के बारे में बात की जाएगी तो उसकी इमेज के रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या प्रोजेक्शन। बात समझे कि नहीं समझे, चलो एक बार रिकॉल करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू के इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू के लिए फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब y की हाइट, फंक्शन की हाइट, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, y की वैल्यू हमेशा सेम बनी रहेगी। अगर कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी अबव द एक्स एक्सिस एट द के यूनिट। अगर y इक्वल टू के नेगेटिव है तो फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा, फ्रॉम के ओरिजिन या एक्स एक्सिस से के यूनिट बिलो। अगर के बराबर 0 है तो खुद में वो एक एक्स एक्सिस होगा।
इस केस में फंक्शन की वैल्यू जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। ऐसी जगहों पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी बात ये कि डोमेन कैसे निकाला जाएगा, मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ग्राफिकली कैसे निकाला जाएगा, ये चीजें हम लोगों ने देख ली है। तो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे नए जोश, नए उमंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।